दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी जीवन और मरण का सवाल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 सांसदों वाला राज्य, वह राज्य जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसने नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक दिया, वह उत्तर प्रदेश जिसके परिणाम के कारण, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के कारण, जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के एकजुट प्रदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बहुमत पाने में नाकाम रही, वहां उस राज्य उत्तर प्रदेश में क्या इमरान मसूद की जो लगातार बयानबाजी हो रही है अखिलेश यादव के खिलाफ, क्या यह कांग्रेस पार्टी की एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि इमरान मसूद जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कोई बोलने वाला नेता, कोई ऐसा मुसलमान चेहरा जिसके अंदर आवाज हो, जो दबंग हो, वो अखिलेश यादव को बर्दाश्त नहीं है। ऐसा आरोप इमरान मसूद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को आजम खान बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए आजम खान जब संकट में फंसे तो अखिलेश यादव उनके काम नहीं आए, उनकी मदद नहीं की। आज भी अखिलेश यादव आजम खान के साथ, आजम खान को जिस प्रकार से बीजेपी के शासनकाल में तथा कथित रूप से प्रताड़ित किया गया है, उसके खिलाफ अखिलेश यादव आवाज नहीं उठाते। ये आरोप इमरान मसूद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 6 महीना मात्र समय है अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घोषणा में, और तब इमरान मसूद जो कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा हैं, राहुल गांधी बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं इमरान मसूद पर। आपको याद होगा दोस्तों, बंगाल चुनाव के दौरान असम में चुनाव जब चल रहा था दोस्तों विधानसभा का, तो आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे संसद परिसर में किस प्रकार से इमरान मसूद को कह रहे थे कि हैदराबाद वाले भाईजान को बंगाल और असम जाने से रोको। तो यानी इमरान मसूद कितने महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, कितने महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, कितने महत्वपूर्ण है मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए, इसी बात से इमरान मसूद की अहमियत साबित होती है। इमरान मसूद की अहमियत इस बात से भी साबित होती है दोस्तों कि पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को जो एक तरफा सफलता मिला, उसमें माना जाता है कि इकरा हसन के परिवार के साथ साथ ये मसूद परिवार की भी बड़ी भूमिका रही। एकजुट होकर सबने चुनाव लड़ा, उसका असर रहा। अब इमरान मसूद क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव पर ऐसा हमला? क्यों आजम खान के बहाने, अतीक अहमद के बहाने, मुख्तार अंसारी के बहाने? इमरान मसूद ने कहा कि अतीक अहमद के साथ जो कुछ भी हुआ अखिलेश यादव के कारण हुआ ऐसा। अखिलेश यादव, माना तो यह भी जाता है दोस्तों, कई राजनीतिक प्रेक्षक तो यह भी बताते हैं कि अखिलेश यादव ने अगर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को उकसाया नहीं होता तो शायद अतीक अहमद के साथ वो नहीं होता जो हो गया। आपको याद होगा अखिलेश यादव के उस भाषण के बाद ही, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर, कानून व्यवस्था पर हमला बोला था, तो योगी आदित्यनाथ को मौका मिला था कि मिट्टी में मिला दूंगा। दांत खींचकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आप ही का समर्थन होता है ऐसे लोगों के साथ, अतीक अहमद के साथ मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिला दिया गया कुछ ही दिन के बाद अतीक अहमद को। तो कहा जाता है कि कई लोग बताते हैं ऐसा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को निकट से जानने वाले, कि अखिलेश यादव ने भी चाहते थे कि अतीक अहमद का काम खत्म हो। आपको याद होगा दोस्तों, आपको याद होगा जब कानपुर से एक जमाने में अतीक अहमद को टिकट देने की बात हुई थी,
आप याद कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, शिवपाल यादव के खिलाफ अखिलेश यादव खड़े हुए थे। यह शायद 2012 के विधानसभा चुनाव की बात है। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव का विरोध किया था। परिणाम क्या हुआ था? टिकट वापस हो गया था, टिकट नहीं मिला था, कटवा दिया था। तो कहा जाता है राजनीति में नेताओं के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद थे, नहीं रहे। अब अफजल अंसारी के साथ अखिलेश यादव का हाथ कितनी मजबूती से है बताया नहीं जा सकता। ऐसे ही सवाल उठाया है इमरान मसूद ने। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है दोस्तों? उससे बड़ी बात ये कहा इमरान मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अखिलेश यादव को नेता नहीं मानते। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर 80% से ऊपर मुसलमानों ने अगर इंडिया अलायंस को वोट दिया तो वो राहुल गांधी के कारण दिया है, अखिलेश यादव के कारण नहीं दिया है। यह सबसे बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद को कांग्रेस ने जो आगे किया है दोस्तों, तो यह असली लड़ाई कहां है याद रखिए आप। न केवल उत्तर प्रदेश की बात है दोस्तों, अन्य राज्यों में भी। असम में क्या है मामला? असम में 19 मुसलमान विधायक हैं कांग्रेस, 19 विधायक हैं कांग्रेस के, उसमें 18 एमएलए मुसलमान हैं केवल। याद कीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे का वो भाषण जो असम में दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था कि नमाज पढ़ने के दौरान कुरान में ऐसा लिखा है, कुरान के हवाले से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुरान में ऐसा लिखा है कि यदि आपके नमाज के दौरान भी अगर आपको कोई भाजपाई, अगर कोई आरएसएस वाला दिख जाए तो जैसे नमाज छोड़कर सांप का इलाज किया जाता है, वैसे ही इन भाजपाइयों और संघियों का इलाज करना। यह क्यों था? यह था मुसलमानों को खुश करने के लिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुसलिम राजनीति पर मुसलमान किसके साथ हैं? मुसलमान जिसके साथ होंगे विपक्ष में, वही पार्टी चुनाव का नेतृत्व करेगी। और आज उत्तर प्रदेश में लड़ाई है सीटों का बंटवारा का। लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का है और इसीलिए सीटों के बंटवारे के लिए, दबाव बनाने के लिए इमरान मसूद के बहाने कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव को यह आईना दिखाने का प्रयास कर रही है कि मुसलमान आपके साथ हैं, मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इसलिए हैं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव का साथ छोड़ दे तो अखिलेश यादव का हाल भी वही होगा जो ममता बनर्जी का हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव का साथ छोड़ दे तो अखिलेश यादव का हाल वही होगा जो अरविंद केजरीवाल का हुआ। ये मैसेज देना चाहती है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी इमरान मसूद के हवाले से कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ आपका साथ तब तक है जब तक कांग्रेस का हाथ समाजवादी पार्टी के साथ है। कांग्रेस का हाथ अगर समाजवादी पार्टी के साथ हटा तो फिर मुसलमान राजनीति, मुस्लिम राजनीति अब बदलेगी, बदल रही है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी। कांग्रेस सत्ता की दावेदार नहीं थी, फिर भी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ममता बनर्जी के उम्मीदवार से भारी पड़े, वहां मुसलमानों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिया। कांग्रेस मुसलमानों के लिए अनटचेबल नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी के होने के कारण कांग्रेस पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस के अलावे चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस या केजरीवाल हो, इन लोगों को मुसलमानों का वोट इसलिए मिलता है क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार वहां, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस के उम्मीदवार कमजोर होते हैं। इसीलिए
अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, या ओवैसी को, या हुमायूं कबीर को वोट मिल जाता है। वरना आज इसी बात पर दोस्तों याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं दोस्तों जो इमरान मसूद की तुलना हुमायूं कबीर से कर रहे हैं, इमरान मसूद की तुलना असदुद्दीन ओवैसी से कर रहे हैं, इमरान मसूद की तुलना असदुद्दीन ओवैसी से कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। क्यों कर रहे हैं? रामशंकर राजभर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है रामशंकर राजभर। कर रहे कि इमरान मसूद वही काम कर रहे हैं जो ओवैसी देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। हुमायूं कबीर जो काम पश्चिम बंगाल में किया हुमायूं कबीर ने, वही काम इमरान मसूद कर रहे हैं। यानी इनका आरोप क्या है समाजवादी पार्टी का, कि इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए अखिलेश यादव पर ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या इमरान मसूद अखिलेश यादव बीजेपी को जिताने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? क्या इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, जैसा समाजवादी पार्टी के नेता हुमायूं कबीर, टीएमसी जैसे हुमायूं कबीर के बारे में बता रही थी पश्चिम बंगाल में कि हुमायूं कबीर भाजपा का एजेंट। ओवैसी के बारे में, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब के सब ओवैसी को बताते हैं भाजपा के एजेंट। लेकिन उसी ओवैसी की पार्टी से राज्यसभा चुनाव में आरजेडी भी समर्थन ले लेती है। तो ये जो एक गिमिक है, राजनीतिक पॉलिटिकल गिमिक है, जो धागे उलझे हुए हैं, इससे तो उत्तर प्रदेश के मतदाता ही सुलझाएंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।